आप सभी का जो इस प्रोग्राम के अंदर ज्ञानवर्धन के लिए और ज्ञान को संवहन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रवीण जी का उन्होंने ये जो एस्ट्रोलॉजर्स एंड स्टूडेंट मीट एंड ग्रीक का जो प्रोग्राम रखा है, उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आसान नहीं होता सबको एक साथ एकत्रित कर लेना। मैं देखता हूँ कि प्यास बढ़ती जा रही है युवाओं में, बेटियों में, हर वर्ग के अंदर एक प्यास बढ़ रही है। ये ज्योतिष क्या होता है? होता है तो क्या इसके असर भी होते हैं? आपके सबको नमन करता हुआ अपनी बात को शुरू करता हूँ। बात आज उपाय खंड की है। उपाय खंड के अंदर जैसा कि अभी डॉक्टर रावत ने बताया कि 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसे पड़ता है, ये आप लोगों ने जाना। मैं कुछ और बातों की तरफ आपका ध्यान लेके आऊंगा और उस मित्र की भी बात रखूंगा जिन्होंने कहा था क्या जेमोलॉजी से, रत्नों से भी उपाय खंड किए जा सकते हैं। एक बहुत कीमती श्लोक है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों से इंसान को नाना प्रकार की आदि और व्याधियां होती हैं। तत्शांतम, उसकी शांति के लिए क्या करें? औषधम, पहले औषधि लें। औषधम रतन धारणम होमम दानम सुरार्चन, 5 तत्व, 5 ही उपाय। बहुत साइंटिफिक है। 5 तत्वों से बना ये शरीर है। मित्र जी ने तत्वों के ऊपर बात करी, मैं इसको जरा और क्लियर कर देता हूँ। देखिए 1, 5, 9 यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं। तो जब कहें अग्नि तत्व तो समझ जाएं ये 3 राशियां, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये भूमि तत्व प्रधान राशियां हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व या वायव्य राशि कहते हैं और 4, 8, 12 जो है ये जल तत्व प्रधान राशियां हैं। तो सभी राशियों पर प्रभाव शुभ हो अशुभ हो, जीवन मृत्यु का हो, लाभ हानि का हो, ये अवश्य पड़ता है, क्योंकि आपके अधिकार में नहीं है। बहुत सी चीजों के प्रभाव तो आपके किए हुए कर्मों के हिसाब से आपको भोगने पड़ते हैं और बहुत से ये जो प्रकृति है, महज प्रकृति है, जिसको हम मां पार्वती कहते हैं, और एक तत्व और है जिसे पुरुष तत्व कहा गया है, उसे भगवान शिव कहते हैं। शिव का ही अर्धनारीश्वर रूप हमारे शरीर में ये 5 तत्व हैं। तो एक अर्थों में आप ये भी समझ लीजिए कि हर प्रकार के सुख की, लाभ हानि की, यश अपयश की अनुभूतियां हमें मिलती ही रहती हैं। बहुत से तो कर्म वो जो तुम करते हो उसके फल मिलते हैं, बहुत से कर्म तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता करते हैं वो भी तुम्हें मिलते हैं, तुम्हारे भाई बहन करते हैं उनके भी प्रभाव आते हैं, तुम्हारे मित्र करते हैं उनके भी प्रभाव आते हैं। फेसबुक के ऊपर अभी हम थाईलैंड में थे, हम वहां ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। हम वहां गौतम बुद्धा हाल में बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का जय घोष कर रहे थे। हम वहां बात कर रहे थे कि थाईलैंड भगवान राम के चरित्र के गुणों को अभिव्यक्त करती हुई उनके चारित्रिक गुणों को जो धारण करता है राजा, हम उसकी बात कर रहे थे। हम थाईलैंड देश के उस राजा के गुणों की बात कर रहे थे जो अपने को राम के वंशज कहते हैं। हम वहां के
कमाल की बात है, वहां पर समुद्र मंथन का चित्र था एयरपोर्ट पे, और उसका नाम भी बड़ा अद्भुत था। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कुछ महामानव थाईलैंड में एक खास जगह, वो सोचते हैं वहां बस यही काम होता है, वहां बस मसाज ही होती है। अब जिसने मसाज करानी हो उसको तो मसाज नजर आती है, और जिसको गुण देखने हो उसे वहां पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी बातें हुई, रिसर्च की बातें हुई, टॉक शो हुआ। मेरे रावत जी के साथ हम लोग डाइस के ऊपर पे थे, और वहां पर और भी मेरे मित्र थे। हमने वहां पर प्रश्नोत्तरी करी, वहां पर साइंटिस्ट बैठे हुए थे, डॉक्टर बैठे हुए थे, वहां पे एलोपैथिक के डॉक्टर थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर थे। हम वहां पर महर्षि पराशर के सूत्रों की चर्चा कर रहे थे, लोगों ने उसका आनंद लिया। हम अपना परिचय देखते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा नहीं, आपका परिचय हमें मिल गया। तुम क्या पूछते हो, उससे तुम्हारा परिचय मिलता है। इसलिए पूछने से पहले सोच समझ के पूछो। जो सामने बैठा है उसकी निगाह बहुत तेज है, उसे सब पता चल जाता है, इसीलिए तो उसे दिव्यज्ञ कहते हैं। और ये गुण किसने दिए इसको? ऋषि पराशर। रावत जी ने कहा 2 प्रकार के उपाय खंड, जो कि सूर्य प्राणों के कारक है, और शरीर के ऊपर इसका प्रभाव, क्योंकि सूर्य आरोग्य के देव है। जैसे लक्ष्मी धन की देवी है, जैसे सरस्वती विद्या की देवी है, जैसे कुबेर धन कुबेर हैं, 14 भवनों के धनाध्यक्ष हैं, ऐसी गणपति विघ्न विनाशक हैं। ध्यान रखना, विघ्न विनाशक, 12 भावों के कैसे भी विघ्न हो, गणपति में ये है, इसलिए वो सर्व पूज्य भी हैं। चंद्रमा मन का कारक है, तो हमारा जो बॉडी है ये फिजिकल बॉडी नहीं है। देयर आर 6 मोर बॉडीज, और फिजिकल बॉडी। तो अगर कोई शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है तो फिजिकल बॉडी पे रिएक्ट होता है, फिजिकल बॉडी पे दिखाई देता है। आयुर्वेद का आचार्य पूछता है कि जो फिजिकल बॉडी पे दिखाई दे रहा है ये आया कहां से है? उसके स्रोत पे जाता है, वो उसकी मूल ऊर्जा पे जाता है। अगर आपके शरीर में कोई घाव है, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो घाव को दूर करने के लिए आपको दवाई देगा, लेकिन वो ये घोषणा नहीं कर सकता इस दवाई का साइड इफेक्ट ना हो। वो कहता है जो ये कृमि को मारेगा वो तुम्हारे शरीर के दूसरे भागों को नुकसान भी पहुंचाएगा, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता, उसका तो नाम ही अद्भुत है, आयुर्वेद। जो आयु के ज्ञान को बढ़ाए उसे आयुर्वेद कहते हैं। और औषधि जो चंद्रमा से निर्मित होती है, चंद्रमा के रस से औषधियां निर्मित होती हैं। रात्रि कालीन जितनी जड़ी बूटियों का निर्माण होता है उसमें प्राण चंद्रमा देता है, उसका नाम ही औषधि है। ओष धार्यति इति औषधि। जो ओष को, जो प्राण को, जो जीवन को, जो चेतना को धारण करता है उसे औषधि कहते हैं। और ये एक्सपायरी नहीं होती, ये कभी एक्सपायरी नहीं होती। इसलिए तो कहा सुशेन ने, भैया जाओ संजीवनी ले आओ, मृत संजीवनी ले आओ, अमृत संजीवनी ले आओ, अमृत वर्षणी ले आओ, लेकिन लाना सूर्योदय से पहले ही। सूर्योदय से पहले तो वो जीवनदायिनी है, सूर्योदय के बाद उस औषधि की गुणवत्ता चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ औषधियां सूर्य में पल्लवित होती हैं। आपने देखा होगा सूरजमुखी का पौधा, जिधर जिधर सूरज का मुंह, उस पौधे का मुंह भी उधर होता चला जाता है। और कुमुदनी रात को जिधर जिधर चंद्रमा उधर उधर उसका मुख। हमारी इस प्रकृति ने रात्रि में और दिन 2 प्रकार की औषधियों का निर्माण किया। लेकिन अब पता कैसे चले ये बीमारियां क्यों होती हैं, ये रोग क्यों होते हैं? अरे उपाय तो तब आएंगे, पहले बीमारी का तो पता चल जाए। तो बीमारी का पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? डॉक्टर तो कहेगा हम भाई
अभी आपका ब्लड लेंगे, 3-4 दिन में रिपोर्ट आएगी। नहीं, हमारे ऐसा नहीं है। हमारे में तो आयुर्वेद का आचार्य आपकी नाड़ी पे 3 उंगलियां रखेगा और वो देखेगा वात पित्त कफ। आपके शरीर में वायु रोग कुपित है, उसकी बीमारियां हैं। पित्त रोग कुपित है, उसकी बीमारियां हैं। कफ रोग कुपित है, उसकी बीमारियां हैं। और ऋषि पराशर से मिले, वो कहते हैं इधर आओ श्लोक, इधर आओ, मैं तुम्हें और बारीकी बता दूं। ये जो वात रोग होता है, ये कब होता है? वायु तत्व की राशियां, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये वायु तत्व प्रधान राशियां। अगर इनके खान पीन के अंदर सूत्र है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सत्व शुद्ध होगा। आहार शुद्ध हो जाएगा। अब हम भूल गए सवेरे क्या खाना चाहिए, दोपहर क्या खाना चाहिए और रात को क्या नहीं खाना चाहिए। कौन कौन सी चीजें साथ खाएं तो अमृत है और कौन कौन सी चीजें साथ खाएं तो विष है। अब घी भी अमृत है, शहद भी अमृत है, दोनों समान मात्रा में ले लोगे तो जहर हो जाएगा। आपको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं। एक आयुर्वेद का ज्ञाता आपकी नस पकड़ के बता देता है रात को ये खा के आए थे। तो पित्त प्रधान अगर हम भोजन करेंगे तो पित्त कुपित होता है। तो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि पित्त प्रधान है। और अगर वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि की बात करें, ये भूमि तत्व प्रधान है। 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और 12 मीन राशि जल तत्व प्रधान है। आपके शरीर में जो तत्व कुपित हो रहा है, समझ लीजिए उस तत्व को हमें बैलेंस करना है। और ये बैलेंस कैसे होगा? आहार से होगा। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। आहार किसे कहते हैं? एक आहार तो जो तुम मुख से करते हो, एक आहार और है जो आंखों से देखते हो। इसलिए हमारा यहां कहा गया है कि आंखों से भी हिंसात्मक दृश्य मत देखो, युद्ध उन्मुख दृश्य मत देखो, लड़ाई झड़ाई की बातें मत करो, क्योंकि जो तुम देखोगे वो आंखें ब्रेन को देंगी। जो तुम खाओगे वो भी ब्रेन को पता है। जो तुम सुनते हो, ईर्ष्या, चुगली, क्रोध, गलत बात कहना, झूठ बोलना, तो कानों का सुना हुआ, आंखों का देखा हुआ, मुंह से बोला हुआ, मुख से खाया हुआ और नासिका से लिया हुआ, पंच इंद्रियों का आहार यदि अशुद्ध होगा, हम रुग्ण होंगे, हम बीमार हो जाएंगे। इससे ठीक कैसे हो? मेरे मित्र ने पूछा कि रत्नों के बारे में कुछ बताओ, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। ऋषि पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा, प्रभु अगर ग्रह जिनसे हमें रोग मिल रहे हैं, जिनसे हमें शत्रु मिल रहे हैं, जिससे हमें कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, मित्रों से द्रोह मिल रहा है। अब 12 भावों की चर्चा तो मैं नहीं करता, मोटा मोटा ये समझे कि जन्म पत्रिका, हर व्यक्ति अपनी जन्म पत्री खोले और खोल के ये देखे 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी कौन हैं। एकदम पकड़ो कौन कौन सी बीमारियां आएंगी। 6ठे, 8वें और 12वें भाव को देखो, उसमें जो भी राशियां होंगी, उन राशि से संबंधित जो तत्व होंगे, उन तत्वों के कुपित होने पर ही तुम्हें बीमारियां आएंगी। लेकिन ये कब आएंगी, ये कैसे पता चले? तो पराशर ऋषि कहते हैं महादशा और अंतरदशा पति को देखो, ये तो पता चल गया ये बीमारी आएगी। लेकिन कब आएगी, कौन से वार को आएगी, कौन से वार को आएगी, कब आएगी? तो जिसकी महादशा हो और उसकी जो अंतरदशा हो, महादशा और अंतरदशा, अगर छठे भाव की महादशा हो, अष्टम भाव की अंतरदशा हो, बीमारी आ जाएगी। छठे भाव की महादशा हो, 12वें भाव की अंतरदशा हो, हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हो। अच्छा, ये निर्णय कैसे होगा? अभी एक मित्र ने अष्टक वर्ग के बारे में बात करी थी और मित्रा जी ने उसका समाधान किया था। सूक्ष्म गणना अष्टक वर्ग से ही होती है।
ये पद्धति ऋषि पराशर की दी हुई है। लगन से अभी आप कितने ज्ञानी ध्यानी नहीं हुए कि लगन से ही आप देख लें लगन की बारीकियां। लगन में गुरु उच्च का है, D9 में वो नीच का हो गया, तो आप प्रसन्न ना हो, अरे गुरु उच्च का है मेरा तो सारा बढ़िया होगा। और D9 में तो वैवाहिक संबंधों में, व्यापार के कार्यों में अगर ये गुरु नीच का है D9 में, छठे 8वें 12वें है, तो फल उल्टे हो सकते हैं। और इसका उल्टा भी है, अगर लगन में कोई ग्रह नीच के हैं, अस्त हैं, पाप प्रभाव में है, वक्री हैं, क्रूर और पाप गुरु द्वारा आक्रांत हैं, लेकिन D9 में व्यापार और वैवाहिक संबंधों में D9। अच्छा, अगर आप कहें भी मैं व्यापार कर रहा हूं D9 में और लगन में, तो बहुत बढ़िया, मेरा लग्नेश आया है, लग्नेश अच्छा है, दशमेश अच्छा है, छठे भाव का स्वामी अच्छा है, लेकिन D10 में उनकी स्थितियां खराब हो गई तो रिजल्ट उल्टे मिल सकते हैं। मैंने अक्सर बहुत से सम्मेलनों में मास्टर की दी है। मास्टर की का अर्थ होता है ऐसा ही होगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको कैसे पता चले प्रॉपर्टी में आपको इसमें नुकसान होगा कि फायदा होगा? क्या है वो सूत्र, क्या है वो रामबाण? मास्टर की क्या है? मैं 5 मास्टर की दे चुका हूं, एक मास्टर की रिपीट करता हूं। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त अगर D4 चार्ट में, रिमेंबर D4 चार्ट, अगर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए या चतुर्थ भाव में आ जाए D4 में, और यदि इस पे राहु की दृष्टि भी आ जाए तो तुमसे छल होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मुकदमे तुम्हें झेलने पड़ेंगे। ऐसे ही हर वर्ग की एक अपनी खूबी है। D4 के लिए ऋषि पराशर कहते हैं भाग्यफल। तुम्हारा भाग्य कैसे होगा? तुम तो D9 देख रहे हो, तुम तो लगन का 9वां भाव देख रहे हो। पराशर कह रहे हैं रुको, D4 में आओ और देखो चतुर्थ भाव, ये है महत्फलम, ये देगा आपको भाग्य की उन्नति कितनी होगी। अच्छा, आपने शादी करी, आपने लगन भी देख लिया और D9 भी देख लिया, बड़े अच्छे गुण मिल गए, लेकिन D9 का चतुर्थ भाव अगर दूषित हो गया, नोट करो ये बात, D9 का चतुर्थ भाव से सुख फलम, पराशर कहते हैं फाइनल जजमेंट, सुख देखे जाते हैं। तो अगर D9 का चतुर्थ भाव, उसमें शनि आ गया, उसमें राहु केतु की दृष्टि आ गई, मंगल की दृष्टि आ गई, इसका जीवन संघर्षमय होगा, निश्चित है ये बात, इसमें दो राय नहीं। पराशर कह रहे हैं। मैंने पराशर से पूछा प्रभु कुछ उपाय भी तो बता दो। बोले नहीं, अभी कुछ और समझो। कष्ट कब आते हैं? जब छठे भाव की दशा अंतर्दशा हो कष्ट आते हैं, जब अष्टम भाव की दशा अंतर्दशा हो कष्ट आते हैं, जब द्वादश भाव की दशा अंतर्दशा हो तो कष्ट आते हैं, जब 3, 6, 10, 11 भाव की दशा हो तो भी कष्ट आते हैं। लेकिन 11वें भाव की दशा में बेशक रोग आए, लेकिन आर्थिक लाभ जरूर होता है। भावात भावम छठे से छठा होने के कारण वो रोग तो देता है, लेकिन धन लाभ भी देता है। उपाय कैसे करें? हमें कैसे पता चले कौन से ग्रह शुभ है और कौन से अशुभ है? उसका सूत्र क्या है? कैसे जजमेंट करोगे? ध्यान रखो, ग्रह कितने ही शुभ हो, दशा महादशा में अशुभ हो जाते हैं। कितने ही शुभ ग्रह हो, दशा महादशा निर्धारित करेगी ये ग्रह शुभ है कि अशुभ। अशुभ ग्रह शुभ हो जाएंगे और शुभ ग्रह अशुभ हो जाएंगे। पराशर ऋषि कहते हैं अगर मेरी बताई हुई दशा अंतर्दशा नहीं देखी तो तुम कुछ नहीं जान पाओगे। मैंने कहा प्रभु बताओ, इस राज को भी खोलो। लोग दूसरी मास्टर की, कैसे पता चले दशा अंतर्दशा शुभ जाएगी कि अशुभ? तुम्हारे सामने जब भी कोई कस्टमर आए, जब भी कोई ग्राहक आए, डंके की चोट पे बात करो, और सूत्र को मैं पराशर जी देते। बोरा कुंडली P2 कभी यूज
कभी यूज किया किसी ने D2? करते ही नहीं। कुछ विद्वान जानते हैं, बाकी सब नहीं जानते। और ये दूसरा स्टेप है। D2 में देखो चंद्रमा के अंदर कितने ग्रह आए हैं, और सूर्य कुंडली में देखो कितने ग्रह आए हैं। अगर सूर्य कुंडली में चंद्रमा आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया, तो तुम्हें क्या लगता है? शुभ है। शुक्र शुभ है, बुध शुभ है, चंद्रमा शुभ है। लेकिन अगर सूर्य की होरा में है तो तुम्हें बहुत संघर्ष कराएंगे। पराशर ऋषि कहते हैं सूर्य तप करवाता है, सूर्य संघर्ष करवाता है। राम जी भी हों, अगर राम सूर्यवंशी है तो जंगल में भेज के सूर्य तपस्या करवाएगा, क्योंकि सूर्य ये चाहते हैं कि इस शरीर के विदा होने के बाद भी तुम्हारी यश प्रतिष्ठा युगों युगों तक रहेगी, युगों युगों तक रहे। तुम प्रमाणित बनो। सूर्य की होरा में शुभ ग्रह भी तप करवाते हैं, और चंद्रमा की होरा में अशुभ ग्रह भी सौम्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलो। सौम्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मृदु है। पराशर ऋषि कहते हैं चंद्रमा के लिए चंद्रमा मृदु है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वो अपना प्रभाव देगा, लेकिन है मृदु। तुम्हें आराम से सारे कष्ट निकलवाएगा। कष्ट तो आएंगे, ये नहीं कि कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें अरे हो गए तुम निकल गए। अब देखिए वो चीज, ये जो मैं बोलने जा रहा हूं इसे याद रखना। ये अरबों खरबों डॉलर की बात कहने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मैं अक्सर कभी कभी बोल देता हूँ, आज मूड आ रहा है। प्रवीण जी ने कहा गुरु जी उपाय तो मैंने भी दिए ही नहीं। उपाय तो तब देंगे जब बीमारी का पता हो, कौन सा ग्रह बुरा है और कौन सा अच्छा, पहले इसका तो निर्णय हो जाए। तो चलो ध्यान से सुनो। जन्म पत्री में पराशर ऋषि ने ग्रहों की 4 श्रेणियां बनाई हैं। कितनी बनाई है? एक श्रेणी तो वो होती है जो हमेशा शुभ फल देती है। क्या देती है? शुभ फल। ये कौन सी श्रेणी है? अभी बताऊंगा। और एक श्रेणी ऐसी है जो हमेशा अशुभ फल देती है। क्या करती है? हमेशा अशुभ फल देती है। और एक श्रेणी ऐसी है जो अपना मूड बदलती रहती है। कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। बच्चा नदी में डूब रहा हो, निर्णय लोगे नहीं लोगे? कूद के बचाओगे या चिल्लाओगे? निर्णय तो लेना ही पड़ेंगे। ऋषि पराशर कहते हैं ये 4 श्रेणियां याद रखो। इससे पता चलता है कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। जैसे पंचम और नवम भाव में अशुभ ग्रह भी आए हुए हों तो उनकी दशा अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त होंगे। क्या होंगे? पंचम और नवम में आए हुए ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे कितने ही पापी ग्रह वहां क्यों ना हो। लेकिन अगर वहां शुभ ग्रह आ गए तो शुभता दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। मजा आया? अच्छा, अशुभ फल कब मिलते हैं? तीसरे, छठे, 10वें और 11वें की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, ये बहुत संघर्ष कराएंगे, बहुत कष्ट देंगे, कष्ट के बाद फायदा देंगे। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, इसमें जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आएगी, कोई भी ग्रह हो, संघर्ष खूब करवाने के बाद सफलता देगा। अच्छा, कुछ ऐसे स्थान है वो तटस्थ हो जाते हैं। केंद्र के ग्रह पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन ग्रहों की जब भी अंतर्दशा आएगी ये तटस्थ हो जाते हैं। यहाँ पाप ग्रह पाप फल नहीं देते, यहाँ शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते। क्या नहीं करते? पाप ग्रह पाप फल नहीं देते और शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देते। जब तक कि उनके ऊपर किसी विशेष ग्रहों का प्रभाव ना हो, किसी विशेष शुभ ग्रह की स्पोर्ट ना हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं वो मूड बदलते रहते हैं।
अभी हम एबीपी न्यूज में थे। वहां पर एक बड़े विद्वान ज्योतिषी थे। उन्होंने ये कहा राहुल गांधी की कुंडली में तुला लगन में गुरु बैठा है, बहुत शुभ फल देगा। अब रावत जी और हमें ऐसा लगता है कि जो गलत हो रहा है अगर हम नहीं टोकेंगे तो जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इनकी प्रेजेंस में एक चीज गलत बोली जा रही है तो उसको सही करना चाहिए। तुला लगन में जुपिटर इज हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ थर्ड हाउस एंड सिक्स्थ हाउस। अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर वो बहुत शुभ प्लेनेट है, लेकिन अपने शत्रु राशि में बैठा है। वहां वो अपनी शुभता देने में असमर्थ हो जाता है, उसका शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो कारक प्लेनेट नहीं रहता। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो तो फिर मोदी की पत्नी में नीच का चंद्रमा लगन में है। नीच का चंद्रमा तो है, लेकिन वो मंगल के साथ है। चंद्रमा को नीच भंग प्राप्त हो रहा है और चंद्रमा भाग्येश का स्वामी है। वहां बृहस्पति तीसरे भाव का और छठे भाव का त्रिक भाव का स्वामी है। वो कैसे शुभ हो सकता है? तो आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी, आप लॉजिक जानने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। और इसके बहुत लॉजिक है, बहुत सी बातें। अब दूसरे और 12वें भाव में कोई भी ग्रह होगा तो याद रखिए चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के। किसको छोड़ के? चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं सबकी 2 राशियां होती हैं 2 राशियां। तो दूसरी राशि का फलित करेंगे। अगर 12वें भाव में मान लीजिए धनु राशि आ गई तो तीसरे भाव में पड़ेगी तो यह गुरु 12वें भाव का फलित नहीं करेगा, तीसरे का फलित करेगा। अगर 12वें भाव में मान लीजिए मेष राशि है तो मेष का फलित मंगल नहीं करेगा, जहां उसकी वृश्चिक राशि होगी वहां का फलित करेगा। इसे कहते हैं स्थान अंतरेशु, स्थान अंतर का फल प्राप्त होगा। तो आपको मोटा मोटा एक सूत्र समझ में आ गया कि नहीं? हाथ उठा के बताओ सबसे। अरे हाथ उठाओ, नहीं आया तो बताओ। अब ये तो पता चल गया कौन से ग्रह शुभ है और कौन से अशुभ। पराशर ऋषि से हमने पूछा प्रभु कुछ उपाय बता दीजिए, अंगूठियां पहन लें क्या? तो कहते नहीं, अंगूठियों की तो मैं बात भी नहीं करता। देवताओं की बात है, ग्रहों की बात है, और ग्रह देवता होते हैं। अब देवता को प्रसन्न करना है। अगर कोई ग्रह, ध्यान से समझे, अगर कोई शुभ ग्रह शुभ स्थानों का स्वामी होकर 6ठे 8वें 12वें भी चला जाए, लेकिन वो शुभ स्थान का स्वामी होना चाहिए। और अगर वो वीक हो गया है तो उसकी वीकता को दूर करने के लिए उसका रत्न धारण करें। मान लीजिए त्रिकोण में एक शुभ ग्रह है, अब अक्सर 5वें 6ठे 8वें 9वें 11वें 12वें और लगन और दूसरे भाव में 2 राशियां आई जाती हैं। इसमें ये ध्यान दीजिए केंद्र और त्रिकोण में यदि वो बलवान है और उसकी एक राशि अशुभ स्थान में चली गई है तो केंद्र के और त्रिकोण के ग्रह को बलवान करने के लिए पराशर ऋषि कहते हैं देव उपासना। सूत्र नोट कर लो, देव उपासना। जैसे पतंजलि आयुर्वेद की बात करते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा 8 उपायों की बात करते हैं, ऐसी ऋषि पराशर भी 2 उपायों की बात करते हैं। पहला उपाय है देव उपासना। देव उपासना करें। उपासना करने से स्तुति किम्मत तो क्षति, स्तुति किससे प्रसन्न नहीं करती। और स्तुति में मंत्र जाप होता है और मंत्र जाप में कंपन होते हैं और कंपन ईथर में जाता है और ईथर से जाता हुआ वो वहीं पहुंचता है। अगर गायत्री मंत्र का जाप किया मैंने, जैसे एक जलाशय में मैं कंकर फेंक दूं तो जलाशय में कंपन पैदा होते हैं, सर्किल बनने लगते हैं, वो बिल्कुल आखिर तक छूते हैं, फिर वापस आते हैं। ऐसे ही जो तुम बोलते हो घर में कंपन होते हैं और ये कंपन वाइब्रेट होकर पहुंचते हैं वहीं जिस देवता की तुमने उपासना करी है। वहां से आशीर्वाद लेके वो वापस आते हैं उसी के पास जिसने मंत्र जाप किया है। देव उपासना करने से वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, बजाय कि टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे उपाय करने से देवता से बात। अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो क्या करोगे? मेरे से मिलोगे या मेरे ऑफिस के बाहर किसी और 2-4 लोगों को मिलोगे, कोई सफाई करने वाले से मिलोगे? डायरेक्ट में उपलब्ध है, मुझसे बात करो। देव उपासना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। पराशर ऋषि कहते हैं देव उपासना।
एवं उपासना के अंदर मंत्र जाप है, स्तोत्र हैं। अगर आपके पास संस्कृत का ज्ञान है तो वो पढ़ सकते हैं, भी तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हे आरोग्य के देव, रोज प्रातः उठ के भगवान सूर्य को जल दो। पराशर ऋषि कहते हैं उसके नेत्र रोग ठीक हो जाएंगे, उसके अंदर विटामिन डी पूरा आ जाएगा, उसका मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा, उसके मस्तिष्क में जो शूल हैं, जो नाना प्रकार के अर्बुद इत्यादि रोग हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। सूर्य कहते हैं मेरी सामर्थ्य है। सूर्य की किरणों में 7 प्रकार की खास किरणें होती हैं जो आपके सप्त ऋषियों के तप से निर्मित होती हैं और उसका सीधा संबंध तुमसे होता है। सप्त ऋषि मंडल उधर देवताओं से कॉन्टेक्ट है, इधर तुमसे कॉन्टेक्ट है। अगर प्रातःकाल उठ के सप्तऋषि मंडल का दर्शन कर लो, फिर उठ के भगवान सूर्य को जल दे दो, तो तुम आरोग्य को उपलब्ध हो जाओगे। क्यों? क्योंकि सूर्य किसके देवता है? आरोग्य के देवता भगवान सूर्य हैं। अब गहरा सूत्र है, सूर्य को आप अर्घ्य दीजिए, भोले भाव दिल से प्रार्थना करिए, और अगर मंत्र आता है तो मंत्र बोल दीजिए, ओम घृणी सूर्यादित्य श्री बोल दीजिए। आप बोल सकते हैं यही सूर्यात सहस्रांश तेजोराशो जगतपते अनुगम पयमान बत्या ग्रहण अर्ध नमस्ते सूर्याय नमः भास्कराय नमः प्रजापते नमः, कह सकते हो प्रभाकराय नमः। अतिथि का पुत्र सूर्य तुम्हें सुनता है, तुम्हारे शरीर में प्राण तत्व के रूप में विराजमान, जो तुम्हारा प्राण है ना। रावत जी ने कहा प्राण प्राण ज्ञान उदान समान, और 5 और है नाक मूर्ख कृतु देवदत्त धनंजय, सभी प्राणों को ताकत देता है। गायत्री मंत्र का जाप करो, एक को ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गायत्री मंत्र का जाप करो। गय यानी प्राण, त्रि यानी त्राण, जो 10 प्राणों को त्राण करता है उससे गायत्री कहते हैं। और गायत्री अपने जाप करने वाले की हमेशा रक्षा करती है। करोगे गायत्री का जाप? एक और सूत्र दे दिया पराशर ऋषि, बोले अच्छा सूर्य की बाधा आई है, सूर्य ग्रह खराब है, अब पिता से नहीं बनेगी, शरीर में सूर्य संबंधी अब नेत्र कमजोर हो जाएंगे, हड्डियों के रोग हो जाएंगे, सरकार में हो तो सरकार से मंत्री पद छिप जाएगा, आप नीचे चले जाएंगे, आपके अफसरों से नहीं बनेगी। तो कहते चलो फिर एक आसान सा उपाय बताता हूँ। लोग आसान सा उपाय, हाथ उठाओ जल्दी से, मेरे आगे हाथ उठाना पड़ता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अति सरल उपाय, पराशर ऋषि कहते हैं भगवान राम की उपासना करो। राम सूर्यवंशी हैं तो ब्रह्म मनुष्य के रूप में तुम्हें तारने के लिए आए हैं। रामायण का पाठ करो, तुम्हारा सूर्य श्रेष्ठ हो जाएगा। अपने पिता अपने बड़ों का आदर करो, सूर्य श्रेष्ठ हो जाएगा। मजा आया? तालियां बजाओ। तुमसे हर काम करवाना पड़ता है। चंद्रमा खराब है जी, डिप्रेशन में हो गया जी। रावत जी ने कहा चंद्रमा के साथ राहु है, सही कहा, मन पे प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे बच्चे लंबे चौड़े कामों में ना जाएं। पराशर कहते हैं इधर आओ मेरे पास, मैत्रेय मेरे पास आओ। बोले हाँ। बोले चंद्रमा का उपाय बताऊं? बोले हाँ। बोले भगवान कृष्ण की आराधना करो। कृष्ण चंद्रवंशी हैं, भागवत कथा पढ़नी शुरू कर दो और भगवान कृष्ण का ध्यान करो। मात्र ध्यान करते ही शरीर भवे। तो सूर्य और चंद्रमा से मन के रोग, डिप्रेशन, हीमोग्लोबिन कम हो जाना। चंद्रमा को मन का भी कारण, स्मृति भ्रंग हो जाना। चंद्रमा रक्त का कारण है, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, रक्त संबंधी दोष हो जाना। स्त्रियों में महावारी के वक्त बहुत सारे कष्ट होते हैं, चंद्रमा के कारण होते हैं। तो सूर्य और चंद्र राजा और रानी हैं। इन दोनों का ध्यान करने से बाकी के सारे ग्रह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। उनकी महफिल में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के उपाय भगवान राम और भगवान कृष्ण की आराधना करने से, और तुम तो भाग्यवान हो।
जाओ ना अयोध्या, राम जी की जन्मभूमि में मत्था टेको, दंडवत प्रणाम करो, तुम्हारे सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। और जाओ वृंदावन, कृष्ण की जन्मस्थली में प्रणाम करो, दंडवत प्रणाम करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बाकी के 7 ग्रहों के प्रभाव तो मैं कभी बताऊंगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, सहजता से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और जाते जाते अपने वचन के अनुसार वो जो हमारे रत्न विशेषज्ञ कुछ पूछना चाह रहे थे, देखो बेटा ये पूरा एक चैप्टर है, किस ग्रह के रत्न पहने और किसके ना पहने। 6ठे 8वें 12वें भाव के ग्रहों के रत्न नहीं पहनते, और लगन के 5म और 9म के भावों के रत्न पहनते हैं। बाकी बातें बाद में। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.